ये सब तुम्हारा है। पुलिस से कब तक बचोगे, आखिर पकड़े जाओगे। अक्ल इस्तेमाल करो, तुम मारे भी जा सकते हो। बड़ी तुम्हें धो दिया उन्होंने? तुम बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी। मेरी अम्मी ने बताया कि अब वो मैली हो चुकी है, कभी साफ नहीं होगी। आओ। पापा फुप्पू जाग गई। फातिमा अंकल, तुम ठीक तो? वो लोग पकड़े गए? नहीं, मैं नहीं जानता। तुम्हारी भाभी गई भी है, पुलिस के पास गई है मालूमात हासिल करने। वकील के साथ गई हैं वो। मुस्तफा? वो लोग पकड़े जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। वकील के साथ मिलकर ये लोग मसला हल कर लेंगे। मुस्तफा कहाँ है? दूध लाऊं तुम्हारे लिए? पियोगी दूध? पियोगी? नहीं आया ना, अभी तक फोन भी नहीं किया। देखो अंदर पड़ोसी आए हुए सभी हैं। मैं तुम्हें दवा दूंगा, देता हूं कुछ देर बाद। तुम हरगिज मत उठना। दोनों की अक्सर मुलाकात होती रहती थी। मंगेतर के होते हुए फातिमा और करीम नामी लड़का छुप छुप कर मिला करते थे। मुझे इल्म नहीं था, और मुझे इल्म होता भी तो कैसे। दोनों घर से भागने वाले थे। अल्लाह अल्लाह। जी हाँ, मुस्तफा के फिशिंग जाने के बाद उनका भाग जाने का प्लान था। उस रात भी वो दोनों सुबह के करीब मिले थे, मगर हमारी लड़की ने उसने शायद आखिरी लम्हात में अपना फैसला बदल दिया। शायद डर गई थी, हिम्मत नहीं कर पाई। तो इस बात पर लड़के को गुस्सा आ गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई और फिर पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जो होना था वो हो गया। करीम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। फातिमा गुल से बहुत प्यार करता है, मगर वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सका। वो कहता है करीम कहाँ छुपा हुआ है? मुझे मालूम नहीं, मगर उसने हमारे बच्चों को इतला दी है कि जब तक कस्बे के लोगों की जुबानें बंद नहीं हो जाती तब तक वो बाहर आने का इंतजार करेगा। मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगा, मगर फातिमा गुल को कोई एतराज नहीं है। इन हालात में किसी को जबरदस्ती पकड़ कर नहीं लाया जा सकता। उसने जुर्म किया है, ये कैसे हो सकता है? मगर लड़की का तो यही बयान है। सुबह तक मुझे रो रो कर बताती रही। मुस्तफा के डर से वो किसी से भी बात नहीं कर रही। वो तो करीम से प्यार करती है, उसने मुझे बताया। उसे हमारे सामने भी बयान देना होगा। क्या उसका बयान ले ले? जी जी, उसका बयान ले लीजिए। वैसे भी करीम उससे शादी के लिए राजी है। काश वो भागकर शादी कर लेते तो ये मुसीबत सर पर ना आती। जब लोगों को इस वाकये का इल्म होगा तो पता नहीं क्या होगा। बहुत बुरा होगा, खून खराब हो जाएगा। मुझे भी इस बात का डर है। मिस्टर कमांडर, आइए हमारी मदद कीजिए। इस मामले को अंदर ही अंदर हल कर लेते हैं, इससे पहले कि ये बात फैले। इन बच्चों की शादी करवा देते हैं। क्या कहते हैं आप? मेरा शौहर थोड़ा सा कम अक्ल है, पहले आप उसकी राय मालूम कर लीजिए। प्लीज कमांडर, हमारी मदद कीजिए, खुदा के लिए। खामोशी से इस मसले को हल कर लीजिए। हमारी इज्जत का सवाल है, बहुत बदनामी हो जाएगी। आपकी अपनी आवाज तो काफी बुलंद है मिसेस मुकद्दस, खामोशी से कैसे करोगी? मैं भी यही कहता हूँ, अगर कस्बे वालों ने जल्दी पर तेल डाल दिया तो क्या होगा? अगर मुस्तफा को असल बात का पता चल गया तो वो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा, खत्म कर देगा। आप समझते क्यों नहीं हैं?
मैं ये शहर छोड़ देना चाहती हूँ। ये मसला सिर्फ आप हल कर सकते हैं। हमारा भरोसा सिर्फ आप पर है। हर चीज का ताल्लुक फातिमा गुल के बयान से है। हम उसका बयान ले लें, बाकी बाद में सोचा जाएगा। थैंक यू सो मच कमांडर। ये लो, ये सब तुम्हारा है, उठाओ। तुमने जिंदगी में इतनी बड़ी रकम न देखी है और न कभी देख पाओगे। गालिब के पास क्या पढ़ाओगे, क्या घटाओगे बेटा? हम तुम्हारी जिंदगी बचा रहे हैं। तुम सबने मिलकर ये जुर्म किया है। तुम जरा ठंडे दिल से सोचो, पुलिस से कब तक बचोगे? आखिर पकड़े जाओगे। अक्ल इस्तेमाल करो, तुम मारे भी जा सकते हो, पूरी जिंदगी जेल में सड़ सकते हो। जब तुम्हारे पास इस मुश्किल से निकलने के रास्ते हैं तो तुम क्यों अपनी जवानी जाया करने पे तुले हुए हो? पहन लिए तुमने? हाय, मैं तो सोच रही थी कि शायद तुम्हें ये पूरे ना हो। हाँ, समझ गया है ये। अल्लाह तुमसे राजी मेरे बच्चे। तुमने हमें एक बड़ी मुश्किल से निकाल लिया, ठंडा कर दिया मामला। हम बहुत परेशान थे और मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि हकीकत क्या है। हिलमिया, बस कर दो अब। तुमने जो कुर्बानी दी है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। मेरी दी गई कुर्बानी। तुम लोगों ने बहुत बुरी हरकत की, इसे कभी मत भुलाना, मत भुलाना। हिलमिया, मगर खुदा के लिए तुम सब मत चलो इस आग में। मैं तुम्हें वास्ता देती हूँ, मेरे बच्चे को सजा से बचाओ। हिलमिया, मेरी बात सुनो। हमने उनसे बात की है, खत्म हो गया है वो मसला। करीम हमारे लड़कों का नाम नहीं लेगा और हम भी हमेशा इसे अपने बच्चों की तरह समझेंगे जिंदगी भर। बस अब तुम रोना बंद करो। चलो, शाबाश। ये इल्जाम नहीं है, वो याशरान। तुम हमारी बात नहीं मान रही हो, इसलिए उल्टी सीधी हाँक कर तुम मुस्तफा के लिए कोई मुसीबत खड़ी करना चाहती हो। याशरान से थे। देखो, तुमने अपने भाई के दिमाग में भी यही बात डाल दी। ऐसा कुछ नहीं है। वही लोग थे। करीम चला गया है। चला गया? क्या मतलब है? कहाँ चला गया? चलो कह लेते हैं कि तुम उसे माफ भी कर दोगे। क्या तुम उन मनाजिर को भुला सकोगे जो तुम्हारी आंखों से दूर कभी भी नहीं हो सकेंगे? हाय हाय, गजब हो गया। फातिमा गुल कमरे में नहीं है। क्या? वो भाग गई शायद। मेरा कुसूर क्या